हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ है स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। आज अपन करंट अफेयर्स टॉपिक में 17 मई 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें देखना ना भूलें। और आपको डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन को आप सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का जो पहला क्वेश्चन है 17 मई 2020 का, कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन की किस यूनिवर्सिटी ने बंदरों पर ट्रायल के दौरान सकारात्मक नतीजे प्राप्त किए हैं। तो कोरोना वायरस को वैक्सीन को लेकर तैयारियां अभी जोरों पर चल रही है और ये किस यूनिवर्सिटी ने ट्रायल के तौर पर जो बंदर होते हैं उन पर ये पहला ट्रायल किया है जिसके पॉजिटिव रिजल्ट अभी प्राप्त हुए हैं, तो वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखते हैं इसकी डिटेल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बंदरों पर ट्रायल के दौरान सकारात्मक नतीजे प्राप्त किए। इस ट्रायल के दौरान वैक्सीन के परीक्षण से बंदरों की प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली में कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने की संभावना दिखाई दी है। मतलब ये पहला एक्सपेरिमेंट हो चुका है किस पर? बंदरों पर। कौन सी वैक्सीन का? कोरोना वैक्सीन का। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है इसको कि पहली बार कोरोना ट्रायल हो चुका है बंदरों पर। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय मूल के सेब से शादी करने वाली किस देश की राजकुमारी मारिया गिल्टाइजाइन का निधन हो गया है। तो ये किस देश की राजकुमारी थी? तो ये थी आपके ऑस्ट्रिया की। किस देश की थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जो भारतीय मूल के सेब से शादी करी है इन्होंने। देखो इसकी डिटेल देखते हैं। भारतीय मूल के सेब ऋषि रूप सिंह से शादी करने वाली ऑस्ट्रिया की मारिया गिल्टाइजाइन 31 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, लेकिन उन्हें दिन बाद ह्यूस्टन के फॉरेस्ट पार्क वेर्थीमियर सिमरिटी में दफना दिया गया है। मतलब इन्हें उस डेथ के बाद में कहाँ दफना दिया गया है? ह्यूस्टन फॉरेस्ट के पार्क वेस्टिमियर सिमरिटी में। ठीक है, फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा का चुनाव रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। तो ये किस राज्य का कानून मंत्री है? तो इसकी देखो, इसका जो आंसर है वो है गुजरात का। किस राज्य का? गुजरात का। देखो इसकी डिटेल पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहन एम शांतन गोदार और सुभाष रेड्डी की पीठ ने गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा का चुनाव रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के प्रतिनिधि कांग्रेस के अश्विन राठौड़ तथा अन्य को इस अपील पर नोटिस जारी किया गया है। तो ये कहाँ के थे? भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, जिन्होंने कोर्ट के चुनाव रद्द का आदेश कर दिया है, वो गुजरात के थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक ने भारत को लगभग कितने करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा करी है? तो भारत को कितने करोड़ रुपए का जो कोरोना पैकेज देने की घोषणा करी है विश्व बैंक ने? तो इसका राइट आंसर आपके 7,500 करोड़ का। कितने करोड़ का? 7,500 करोड़ का। अब देखो डिटेल देखते हैं इसकी। भारत को कोरोना संकट से निपटने के लिए विश्व बैंक ने लगभग 7,500 करोड़ रुपए की पैकेज देने की घोषणा की है। विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले इस पैकेज में कोरोना वायरस रोगियों को बेहतर जांच, अस्पताल और उच्चीकरण लैब बनाने में मदद मिलेगी। इस कारण कोरोना वायरस से निपटने के लिए विश्व बैंक ने भारत को 7,500 करोड़ रुपए का क्या दिया है? राहत पैकेज देने की घोषणा की है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें से किसने रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है? किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके पास एशिया बैंक ने। किसने? एशिया विकास बैंक ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस के चलते हुए वैश्विक जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, इसको 8,800 अरब डॉलर का क्या होगा? नुकसान होगा। देखो इसकी बात करते हैं डिटेल में। एशियाई विकास बैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को 8,800 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है, जबकि दक्षिण एशिया की जीडीपी 142 करोड़ से 218 अरब डॉलर तक असर होगा। मतलब जो दक्षिण एशिया की जो जीडीपी पर 142 से 218 अरब डॉलर तक का असर हो सकता है। संपूर्ण विश्व को तो कितना होगा?
8,800 अरब डॉलर का, और जो सिर्फ दक्षिणी एशियाई के देश हैं उनको हो सकता है 142 से 218 करोड़ का 18 अरब डॉलर का असर पड़ेगा उसकी जीडीपी रेट पर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लावा ने चीन से पूरे मोबाइल R&D निर्यात बाजार के लिए डिज़ाइन और विनिर्माण को अगले कितने महीने के लिए भारत में लाने की घोषणा की है। तो ये देखो, लावा ने चाइना का जो प्रोडक्ट है लावा ने चीन से पूरे मोबाइल R&D निर्यात बाजार के लिए डिज़ाइन और विनिर्माण को अगले कितने महीने में लाने की घोषणा करी है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है 6 महीने में। इंडियन ब्रांड लावा ने सरकार की ओर से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा के बाद चीन से पूरे मोबाइल R&D निर्यात के लिए डिज़ाइन और विनिर्माण को अगले 6 महीने में भारत लाने की घोषणा की है, जिसके लिए भारत में 5 साल में लगभग 800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो लावा कंपनी किसकी है? भारत इंडियन ब्रांड है, जिसे चाइना में भी क्या किया जाएगा, लाने की घोषणा की गई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का अभी राहत पैकेज दिया है, उसी का ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर्बल पौधों के उत्पादन के लिए, कौन से पौधे? हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा करी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4,000 करोड़ की। कितने करोड़ की? 4,000 करोड़ की। देखते हैं इसकी डिटेल। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, जबकि आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण में 20 लाख करोड़ का ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, तो इसी 20 लाख करोड़ में से ये 4,000 करोड़ राहत पैकेज में जो हर्बल उत्पादन है उनको बढ़ाने के लिए दिया गया है किसानों को। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व भर में दूरसंचार दिवस, विश्व सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो ये उपरोक्त तीनों दिवस आज के दिन ही मनाए जाते हैं, 17 मई के दिन ही। ठीक है, कौन कौन से? विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, हाई ब्लड प्रेशर दिवस। फिर इसके देखो डिटेल में देखते हैं। 17 मई को विश्व भर में विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये उपरोक्त तीनों ही 17 मई को बनाए जाते हैं दिवस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टीच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? नेल्सन टीच जो किस देश के प्रधान स्वास्थ्य मंत्री है, तो जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं, ये ब्राज़ील के हैं। ब्राज़ील के क्या है? स्वास्थ्य मंत्री। ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टीच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के पीछे राष्ट्रपति बोल्सोनारो से उनकी अनबन को वजह बताया जा रहा है। नेल्सन टीच ने 1 महीने पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय को ये कमान सौंपी थी। ठीक है, तो ये नेल्सन टीच किस देश के प्रधान स्वास्थ्य मंत्री है? ब्राज़ील के। फिर चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। चीन को कोरोना वायरस प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए किस देश ने 18 सूत्री योजना पेश की है? तो ये कौन सा देश ने जिसने अपने 18 सूत्री योजनाएं पेश करी है कि चीन ने ही इस कोरोना वायरस को क्या किया है? फैलाया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका। अमेरिका की सरकार ने हाल ही में चीन को कोरोना वायरस प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए 18 सूत्री योजनाएं पेश की है। इस योजना को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि चीन ने खराब मंशा से बातों को छिपाया और कोरोना महामारी वैश्विक स्तर पर फैलाई है। तो जहाँ तक सभी तथ्यों को देखा जा रहा है, तो उसको देखते ही लगता है कि चाइना ही द्वारा ये इस वायरस को पूरे वैश्विक क्षेत्र में फैलाया गया है। तो ये थे आज 17 मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आगे से आगे आपको डेली करंट अफेयर के नोट्स अपडेट कराता रहूँ। थैंक यू सो मच।